हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मेरी थी आप सभी के लिए लाया हूँ रफ्तार सीरीज का हम लोग का चौथा पार्ट जो स्टैटिक्स का होने वाला है। तो इस स्टैटिक्स क्लास में हम लोग आज देखने वाले हैं क्या, हम लोग आज देखेंगे सभी खेलों का जन्मदाता। तो इसमें टोटल 10 प्रश्न रहेगा। ये 10 प्रश्न हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उसका खेल के बारे में पूरी डिटेल से हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ये कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जामों के लिए स्टैटिक्स जी के खेल के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सभी साथियों जरूर देखना लास्ट तक, ठीक है, और लास्ट तक क्लास में बने रहना। जो बच्चे नए हैं क्लास को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हम लोग शुरू करते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। तो पहला सवाल है कि हॉकी का क्या, हॉकी का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। पर बच्चे बताओ, जो हॉकी हो जाता है इसका जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, नेपाल या ऑस्ट्रेलिया। तो बच्चे इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्या, इंग्लैंड। सॉरी बच्चों, एक मिनट रुकिएगा, इंग्लैंड हो जाता है, ठीक बच्चों। तो बताओ, जो इस खेल में प्रत्येक खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होती है। तो इस खेल में 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है, ठीक है। इसको पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल भी है, कौन सा, हॉकी। और हम लोग को इसको राष्ट्रीय खेल भी हम लोग मानते हैं। ऐसे भी हम लोग का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन जो फील्ड हॉकी है इसको हम लोग भी राष्ट्रीय खेल मानते हैं, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो बताओ आप सभी, जो ये वॉलीबॉल होता है इस खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत या यूएसए। तो बताओ आप सभी, इसका सही आंसर क्या होगा। मेरी बताते ही पहले ही आप सबको कमेंट कर देना है, नंबर देगा कि 2 नंबर का फलाना आंसर है, 2 नंबर का फलाना आंसर है, ठीक है। तब ना आपका कंपटीशन अच्छा होगा। तो बताओ आप सभी कि 2 नंबर का आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन क्या है, नेपाल, चीन, भारत या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा। वॉली खेल का जन्मदाता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यूएसए, ठीक है। चलो देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो बताओ, इस खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 6 होती है, ठीक है। और ये जो वॉलीबॉल है किस देश का राष्ट्रीय खेल है भाई। तो ये आप सभी को पता होगा, ये जो है ये श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। कौन सी देश का राष्ट्रीय खेल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल होता है, ठीक है। हम लोग तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिएगा बच्चों, जो फुटबॉल हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, फुटबॉल। तो बताओ कि फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन सा होगा। फुटबॉल का जन्मदाता देश क्या है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा है या फ्रांस है। तो सभी को बताना है कमेंट करके कि फुटबॉल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, हम लोग किसे मानते हैं, क्या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या फ्रांस। बताओ आप सभी कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। तो आप सभी को कमेंट करके बताना होगा कि जो फुटबॉल का सबसे ज्यादा विश्व कप किस देश ने जीता है, ठीक है, सबसे ज्यादा विश्व कप किस देश ने जीता है। और आपको सभी को पता है कि जो मेसी हो जाता है, सुनील छेत्री, ये सब फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो हम लोग आओ देखते हैं कि फुटबॉल के बारे में कुछ। 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था। सबसे पहले जो फुटबॉल क्लब है ये कहाँ हुआ था, 1857 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था बच्चों, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। जो क्लब का नाम है शेफील्ड क्लब का गठन हुआ था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट है, भारत में जो फुटबॉल लाया था, किसने लाया था। तो भारत में फुटबॉल अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, ठीक है। भारत में जो फुटबॉल लाया था बच्चों, अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो इस खेल की अवधि, मतलब इस खेल की जो टाइम है वो कितना है। तो पूरा 90 मिनट है। कितना है बच्चों, 90 मिनट है। इस खेल की अवधि कितना है, 90 मिनट। पहले भारतीय क्लब, बताओ कि इस जो भारतीय में फुटबॉल का पहला क्लब कौन था। डलहौजी क्लब था। कौन था बच्चों, डलहौजी क्लब। तो आप सभी को बताना है कि जो ए डलहौजी क्लब कहाँ स्थित है, ठीक है। तो बताओ कि फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था कौन है, फीफा है। फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था कौन से है, फीफा। कौन है, फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल
फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है बच्चों। तो बताओ आप सभी, फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था फीफा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? जूरिक में है। कहाँ है बच्चों? जूरिक में, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो फुटबॉल का पहला विश्व कप कहाँ हुआ था? फुटबॉल का पहला विश्व कप उरुग्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। तो वो कहाँ पड़ता है बच्चों? उरुग्वे जो होता है, सॉरी, उरुग्वे में कब हुआ था? फुटबॉल का पहला विश्व कप है, रुकिएगा एक मिनट। फुटबॉल का पहला विश्व कप है, उरुग्वे में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। तो जो उरुग्वे में हुआ था पहला विश्व कप, तो इसका विजेता कौन था? इसका विजेता भी उरुग्वे ही था, ठीक है। हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे बच्चों। एक क्लास एक क्लास भले ही लाइव ना हो, रिकॉर्डेड के माध्यम से हो, लेकिन एक क्लास में हमें किसी भी कमी नहीं होगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। और अब स्टैटिक्स जीके जो होता है ना बच्चों, किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब आप लोग नोट जरूर कीजिएगा, ठीक। चलो हम लोग दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा जो सवाल है हम लोग का, टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता देश, बताओ आप सभी। जो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता देश होता है, कौन होता है? इसका आंसर क्या होगा? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या श्रीलंका। जो टेबल टेनिस होता है, किस देश का जन्म होता है भाई? तो इंग्लैंड का होता है, ठीक है। कौन सा देश का? इंग्लैंड का, ठीक। चलो, बास्केटबॉल, जो बास्केटबॉल होता है, इसका जन्मदाता देश, तो बताओ आप सभी, जो बास्केटबॉल है, इसका जन्मदाता देश कौन है? अमेरिका है, इंग्लैंड है, चीन है या अर्जेंटीना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑन, क्या? अमेरिका। कौन सा देश हो जाता है? अमेरिका, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। तो बताओ, जो इस खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पांच पांच खिलाड़ी थे, ठीक है। पांच खिलाड़ी थे एक टीम में। कितने खिलाड़ी होते हैं? पांच होते हैं, ठीक है। छठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न है, बैडमिंटन खेल का जन्मदाता देश, तो बताओ आप सभी। बैडमिंटन होता है, इस खेल का जन्मदाता देश कौन होता है? नेपाल, भूटान, इंग्लैंड या भारत? इसका आंसर क्या होगा बैडमिंटन खेल का? ये भी हो जाता है कौन सा बच्चों? इंग्लैंड हो जाता है, ठीक है। इसका जो मैदान होता है, इसका मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? इसका मैदान ऐसा होता है, ठीक है। इसका जो मैदान होता है, यहाँ पर नेट होता है, इस मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? जिसका लंबाई होता है 44 फीट होता है। कितना होता है बच्चों? 44 फीट हो जाता है। इसका चौड़ाई होता है 20 फीट, ठीक है। इसका लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 20 फीट। और ये इंडोनेशिया की भी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है? जो बैडमिंटन है, ये इंडोनेशिया की राष्ट्रीय खेल भी है। और ये मलेशिया का भी राष्ट्रीय खेला जाता है, ठीक है बच्चों। बैडमिंटन जो है, ये इसका जन्मदाता देश कौन है? जन्मदाता देश इंग्लैंड हो जाता है। इसका लंबाई गुना चौड़ाई कितना होता है? 44 लंबाई है और 20 चौड़ाई है। ये इंडोनेशिया की भी राष्ट्रीय खेल है और मलेशिया की भी राष्ट्रीय खेल है, ठीक है बच्चों। सातवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस क्लास में आप लोग लगातार बने रहेगा, ठीक है। इसको भी याद भी कर देंगे, ठीक है। लास्ट में रिवीजन भी होगा, ठीक। बताओ, जो टेनिस खेल का जन्मदाता देश किसे मानते हैं हम लोग? टेनिस खेल का जन्मदाता देश किसे मानते हैं? ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को या अमेरिका या भारत? तो बताओ आप सभी, जो टेनिस खेला जाता है, इसके जन्मदाता कौन हो? तो ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा? ये भी आप लोगों का इंग्लैंड ही हो जाएगा, ठीक है। टेनिस खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को। जो टेनिस खेल हो जाता है बच्चों, टेनिस की सर्वोच्च संस्था, सर्वोच्च संस्था क्या नाम है? टेनिस खेल का जो सर्वोच्च संस्था होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम होता है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। इसकी स्थापना 1913 में हुआ था। जो टेनिस है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना आप सभी का 1913 में हुआ था। कहाँ पर? पेरिस में। 1913 में कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ठीक है बच्चों। चलो आठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं। शतरंज खेल किस देश की देन है? तो बताओ, जो शतरंज खेल है, ये किस देश की देन है? तो हम लोग का ये प्यारा सा भारत का देन है। कौन सा? प्यारा सा भारत। ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर, ठीक। हम लोग नवा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नवा प्रश्न है, गोल्फ खेल का जन्मदाता देश कौन है? जन्मदाता कौन है बच्चों? बताओ। जो नवा प्रश्न है, गोल्फ खेल का जन्मदाता देश हम लोग किसे मानते हैं? ऑप्शन है स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नाइजीरिया या अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, स्कॉटलैंड को हम लोग गोल्फ खेल का जन्मदाता देश मानते हैं। क्या जन्मदाता देश मानते हैं? कौन का? स्कॉटलैंड का। चलो
10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है ब्यास बॉल की जन्मदाता देश। तो बताओ आप सभी, जो ब्यास बॉल हो जाता है इसका जन्मदाता देश कौन सा होता है? अमेरिका, भारत, जूरिक, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। बेसबॉल का जन्मदाता देश कौन है? अमेरिका। इसका राष्ट्रीय खेल देखिए, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी बेसबॉल हो जाता है और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल भी क्या हो जाता है? बेसबॉल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपसे बताना कि आप सभी को रिवीजन के तौर पर कर रहा हूँ। ठीक है, बताना ये टेनिस, क्या बच्चों? टेनिस, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, टेनिस का जन्मदाता देश कौन है? तो बताना कि टेनिस का जो जन्मदाता हो जाता है कौन होता है? इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, टेनिस का जन्मदाता देश कौन होता है? इंग्लैंड हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? टेनिस का जन्मदाता देश इंग्लैंड हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब सही फिर से बताना कि बैडमिंटन का, जो बैडमिंटन है इसका जन्मदाता देश कौन होता है? बैडमिंटन का जन्मदाता देश कौन होता है? तो कमेंट करना जरूर। जो बैडमिंटन होता है आप सभी का अभी पढ़ाया होता है, अभी की अभी रिविजन होता है। ठीक है, इस क्लास में ही आप सभी का याद हो जाएगा। ठीक है, क्या बैडमिंटन का जन्मदाता देश बताओ? बैडमिंटन का जन्मदाता कौन होता है? तो बैडमिंटन का जन्मदाता देश भी इंग्लैंड होता है। कौन होता है? इंग्लैंड। ठीक है बच्चों, इंग्लैंड। जो बैडमिंटन का जो खेला जाता है तो इसमें लंबाई कितना होता है, इसका चौड़ाई कितना होता है बच्चों? इसका जो लंबाई होता है कितना? आप सब कमेंट करना। ठीक है, मैं बता देता हूँ। इसका लंबाई होता है 44 फीट। ठीक है, और इसका चौड़ाई कितना होता है? इसका चौड़ाई होता है 20 फीट। ठीक है, और अब से बताओ कि फुटबॉल, क्या बच्चों? फुटबॉल क्या होगा बच्चों? जो फुटबॉल हो जाता है हम लोग का, फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन होता है? तो इसका भी इंग्लैंड हो जाता है बच्चों। कौन हो जाता है? इंग्लैंड। फुटबॉल का जन्मदाता देश कौन होता है? इंग्लैंड होता है। ठीक है, अब सही बताना, फुटबॉल का सर्वोच्च संस्था का नाम क्या है? फीफा। क्या हो जाता है बच्चों? फीफा। ठीक है, अब अभी अभी हम लोगों ने इसको चर्चा की है सबका, तो सबका रिवीजन भी थोड़ा हल्का हल्का कर लिए है। ठीक है, तो जिसको भी एक क्लास अच्छा लगा है लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक है बच्चों, और तो शेयर सब्सक्राइब तो जरूर ना करना बोले। ठीक है, तो ऐसे ही सुबह 7 बजे डेली आप लोगों को मिलते रहेगा स्टैटिस्टिक्स जीके। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी के लिए तो बहुत हाई लेवल हो गया बच्चों। अगर आर्मी में हाई लेवल पूछा जाए, ठीक है, एओसी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी जीडी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम भी दे चुका है, 8 फरवरी से हो रहा है। और आरपीएफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। ठीक है, एनटीपीसी लिखे तो होगा ही होगा। ठीक, तो बच्चों फिर मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बात था बच्चों, जो इसका पीडीएफ हर बच्चा का चाहत होता है कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस। सर्च करना, वहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे जाना और पीडीएफ को लेना। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। जय हिंद, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।